नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एनबीएचएम 2023 एग्जाम। भाई, जैसा कि आप सबको पता है, 29 अप्रैल 2023 को भाई एनबीएचएम का एग्जाम हुआ है। कि कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आया हूँ भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मालिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस पर। देखना भाई क्या आया है भाई। लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भाई? लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स ऑफ साइज 7 × 6 and rank 4. Let n be the number of real, I mean strictly positive eigenvalues of A transpose into A counted with multiplicity, where A transpose denotes the A power of t denotes the transpose of A. Specify all possibilities for n. एक्चुअली में दे क्या रखा भाई? ये मेरे पास एक 7 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 7 × 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी। इसका विद रैंक क्या है भाई? 4। रैंक का है भाई 4 के बराबर। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोल दिया? एन एक नोटेशन दे दी और एन नोटेशन किसके है भाई? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज की। पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए की। अब क्या पूछ रहा हमसे? पूछ रहा है कि एन की पॉसिबिलिटीज बताओ भाई कितनी होंगी। स्पेसिफाई ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर एन। एन की सारी पॉसिबिलिटीज बता दो क्या होंगी, ये हमसे पूछ रहा है। आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं भाई। कैसे? वो देखना, मेरे पास A7 × 6 ऑर्डर की है तो ए ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो वो 6 × 7 ऑर्डर की। ए ट्रांसपोज मेरे पास 6 × 7 ऑर्डर की और ए मेरे पास 7 × 6 ऑर्डर की। सबसे पहले तो भाई मेरे पास ए ट्रांसपोज इंटू ए कितने बाई कितने ऑर्डर की होगी भाई? 6 × 6 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भाई। पहली बात तो ये हो गई भाई। दूसरी बात भाई, फर्स्ट चीज तो ये हो गई भाई, ऑर्डर आ गया मेरे पास मैट्रिक्स का। सेकंड मैं निकाल लेता हूँ भाई, मेरे पास एक छोटा सा रिजल्ट होता है उसका यूज करूंगा कि रैंक ऑफ ए। अगर ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है? रियल मैट्रिक्स अगर है, ए अगर मेरे पास रियल मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये तीनों चीजें मेरे पास सेम होती हैं। मतलब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये तीनों चीजें मेरे, चारों चीजें मेरे पास सेम होती हैं अगर ए मेरे पास रियल मैट्रिक्स है। दोबारा बोल देता हूं, ए अगर मेरे पास रियल मैट्रिक्स है, अगर ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नॉन रियल है मेरे पास, तब ऐसा नहीं होता। तब मेरे पास जरूरी नहीं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास सेम हो। लेकिन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज तो सेम हो जाएगा, लेकिन रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए के बारे में मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि वो सेम हो जाएंगे अगर ए मेरे पास रियल मैट्रिक्स नहीं है तो। अगर रियल है तो सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से देखो भाई, यार रैंक ऑफ ए मेरे पास 4 के बराबर दे रखा है।
तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी मेरे पास किसके बराबर हो गया, या सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए 4 के बराबर हो गया भाई। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास से जो आइगन वैल्यूज होती हैं इसकी भाई डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नहीं है। थर्ड नंबर पर क्या है भाई, थर्ड नंबर पर इसमें जो रिजल्ट यूज होगा उसमें है भाई जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज इसकी भाई ए ट्रांसपोज इंटू ए या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज की वो ऑलवेज मेरे पास क्या होती है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होती है कि मेरे पास वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो जीरो होंगी या फिर मेरे पास क्या होंगी भाई पॉजिटिव होंगी, या तो जीरो आइगन वैल्यू मिलेगी उसके पास या पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिलेगी। अब एक बात ध्यान से सुन लो भाई, एक और छोटा सा रिजल्ट मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई n क्रॉस n, ये रहा भाई, ठीक है। उस मैट्रिक्स का अगर मैं रैंक की बात करूं, रैंक मान लेता हूं मैं m है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस m, रैंक है m, ठीक है। मेरे पास या रैंक r बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, r से डिनोट कर लो, जनरली हम r से ही डिनोट करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, मेरे पास कम से कम एटलीस्ट n माइनस r आइगन वैल्यू पक्का उस मैट्रिक्स के पास क्या होंगी, जीरो होंगी। एटलीस्ट n माइनस r आइगन वैल्यूज आर जीरो। अगर ऐसा होता है, मैट्रिक्स का n क्रॉस n ऑर्डर की है, रैंक अगर उस मैट्रिक्स का r है, कम से कम n माइनस r आइगन वैल्यू पक्का उसके पास क्या होंगी भाई, जीरो। हो सकता है भाई n माइनस r से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं क्या कर लेता हूं भाई, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैं निलपोटेंट मैट्रिक्स निकाल लेता हूं, निलपोटेंट मैट्रिक्स ले ली भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, आप देख सकते हैं ये मेरे पास स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो मेरे पास क्या होती है भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो ये मेरे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। दूसरी बात, निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि उसकी जितनी भी आइगन वैल्यू होती हैं सारी की सारी जीरो होती हैं। यहाँ अगर मैं n की बात करूं तो मेरे पास किसके बराबर है, दो के बराबर। r की बात करूं तो मेरे पास किसके बराबर, सॉरी n की अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर किसके बराबर है, 3 के बराबर। r की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रैंक कितना है, 2। n माइनस r की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3 माइनस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कम से कम एक आइगन वैल्यू तो मेरे पास जीरो होगी। लेकिन इस मैट्रिक्स है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या होती हैं, जीरो होते हैं। तो 3 की 3 आइगन वैल्यूज मेरे पास जीरो हैं। तो इसका मतलब मेरे पास ये होता है एटलीस्ट n माइनस आर, मतलब कम से कम n माइनस आर आइगन वैल्यू तो होंगी, जीरो ही होंगी। हो सकता है जी उनसे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है उनसे ज्यादा हो जाए, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हो भी सकता है ना भी हो भाई, ठीक है। क्लियर है इस बात को? अगर ये बात आपको समझ आ गई, ये छोटा सा रिजल्ट आपको समझ आ गया, तो आप आराम से इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो, पॉसिबिलिटीज। अच्छा एक बात ध्यान से देखना भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए की जो आइगन वैल्यूज है वो मेरे पास 6 क्रॉस 6 आया है, और रैंक मेरे पास उसका 4 है। तो कम से कम मेरे पास दो आइगन वैल्यू तो पक्का जीरो होंगी, दो आइगन वैल्यू तो पक्का जीरो होंगी, हो सकता है जी दो से ज्यादा भी हो जाए। अब दो तो श्योर हो गया कि दो तो मेरे पास श्योरिटी है दो के लिए कि हाँ जी दो पक्का होंगी भाई, कि वो जीरो आइगन वैल्यू। इसका मतलब है मेरे पास टोटल कितनी है, छह, छह में से दो गया, कितनी बच गई, चार।
अब 4 में से हमें नहीं पता जी कितनी जीरो होंगी और कितनी नॉन जीरो होंगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहां इसने क्या बोल दिया, स्पेसिफाई ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर एन, मतलब एन की सारी पॉसिबिलिटीज राइट करनी है। अब पॉसिबिलिटीज तो मेरे पास की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 की है जी। हो सकता है वो 4 से कम हो जाए, या 4 तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज पूछा है, पॉसिबिलिटीज में तो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया जी। मेरे पास जो जीरो जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी हो सकती हैं, मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यू ए के पास कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं जी। 4 हो सकती हैं तो यही मेरे पास ए ट्रांसपोज इंटू ए की आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या बना देंगी, क्योंकि जो आइगन वैल्यू मेरे पास है इधर ए की होती है, अगर ए की कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए में अगर आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, वहां वो जो आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉन जीरो है चाहे नेगेटिव भी हो तब भी वो मेरे पास पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ मेरे पास 4 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, और उतनी ही फिर मेरे पास क्या होंगी भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ए ट्रांसपोज इनटू ए के पास, तो मेरे पास 4 इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, और भाई आज कट ऑफ के इस लेक्चर के अंदर कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, लास्ट में कट ऑफ के बारे में जरूर बताऊंगा भाई, क्या हो सकती है आप लोगों की कट ऑफ, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। भाई दूसरा भी एक मेरे पास लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई देखना एक बार। लेट v1 v2 v3, मेरे पास 6 वेक्टर दे दिए भाई, 6 के 6 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं इन ए वेक्टर स्पेस। देयर आर, इसने जस्ट ये बता दिया भाई कि उनमें से 4 वेक्टर्स लेकर हमने क्या बना दिए भाई, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स बना दिए। 6 वेक्टर्स लिए थे, इन 6 वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट 4 वेक्टर्स को लेकर मेरे पास क्या बना दिए, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सबसेट्स बना दिए। अच्छा, टोटल इसने बता दिया कि कितने सबसेट्स बनेंगे, 15 सबसेट्स बनेंगे भाई। ठीक है, टोटल इसने खुद ही बता दिया भाई, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए। तो सुपोज दैट आउट ऑफ दीज 15 सबसेट, जो ये 15 सबसेट आए ना, उनमें से जस्ट ये दो ही मेरे पास क्या है भाई, एल आई है। जस्ट दो ही एल आई सबसेट है मेरे पास, बाकी सारे के सारे एल डी हैं। तब मेरे से ये पूछ रहा है कि V6 इज जीरो वेक्टर देन, और ट्रू और फॉल्स पूछा कि कोई इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, उसके बारे में हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या बोला है कि V6 इज जीरो वेक्टर, स्टेटमेंट बोला है V4 एंड V5 आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। चलो एक बार, तो पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, 15 के 15 जो सबसेट्स हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, विजुलाइज हो जाए कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट आप लोगों को विजुलाइज करना पड़ेगा भाई, वो 15 के 15 आपको जो सबसेट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। पहला मैं बना लेता हूँ जी, फर्स्ट है 1 V2 V3। सेकंड अगर मैं बात करूं तो बना लेता हूं जी 1 5। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें तो बना लेते हैं 1 V2 V6। क्लियर है। फोर की अगर हम बात करें, बना लेते हैं जी V1 V5। 5 हो गया, V3 को हटा दीजिए अब यहाँ से, और V4 को रख लीजिए। फोर, यहाँ क्या आ जाएगा, V बाद 5। 5 नंबर पर आ जाएगा भाई 1 6।
क्या आ गया, 6 पर आ जाएगा भाई 1 4, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 4v5 आ गया, 4v6 आ गया। और अब एक काम कर लीजिए, v2 को हटा लेते हैं, 1/1 हटा रहे हैं ना हम, को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा v5 आ जाएगा। 7 अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा v1, 8 करना भाई क्या आएगा, 5 9 10 v2, यहाँ क्या v5 ड्रॉप हो गया हमारे पास। एक काम कर लो, यहाँ किसको ड्रॉप कर लो, 5 ड्रॉप हुआ था, यहाँ भाई पर v6 ड्रॉप हो लिया, यहाँ किसको ड्रॉप कर लो आप, 5 7 v2 हो गया। या v2 को अगर ड्रॉप करना चाहो क्या आ जाएगा 5, ये आया है, नहीं आया है, 5 क्या है? यहाँ देख लो भाई, मेरे पास क्या क्या आया है, ड्रॉप था ना एक बार। एक काम कर लो, अब v को ड्रॉप कर लो, क्या क्या पॉसिबिलिटी, ड्रॉप होगा तो एक बार v5 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, 2 को ड्रॉप करना है ना हमने, तो और बच गए भाई एक, चलो कोई ना, देखते हैं भाई 3 और बचते हैं यहीं से, वैसे विजुलाइज 4 और बचते हैं, एक बार निकाल के देख लेना फिर भी। वैसे अगर हम करें v1 रखो, एक बार v2 को ड्रॉप कर दो, v2 को ड्रॉप करेंगे v1 5 6, क्या ये आया है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, क्या इसमें क्या कर दिया हमने v2 को और v4 को ड्रॉप कर दिया, 13 के अंदर क्या कर लो v2, यहाँ से 13 को अगर ड्रॉप कर देते हैं तो हमारे पास 5 और पान, भाई 3 और बचते, वो एक बार देख लेना आप, इसी से काम चल जाएगा, मैं बता देता हूँ फटाफट से क्या है। सबसे पहले इसने बोला v0 इज जीरो वेक्टर, क्या v6 मेरे पास जीरो वेक्टर हो जाएगा, एक बात ध्यान से सुनो भाई,
मेरे पास क्या है, जस्ट दो वेक्टर ही ऐसे हैं, एक तो फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। जस्ट ये दो एल आई है हमारे पास, बाकी सारे के सारे एल डी हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो भाई, एक बार तो यहाँ V1 V2 V3 कोमा V6 हो रहा है, और यहाँ V1 V4 V6 हो रहा है। इसका मतलब अच्छा, V4 के साथ मेरे पास एक एल आई सेट आ गया है, इसका मतलब V4 मेरे पास नॉन जीरो होगा। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं जी कि V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास V6 है। इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास V6 है। सेकंड बात, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 V2 V4, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास किसके बराबर है, V6 के बराबर है। अब एक बात ध्यान से सुनो भाई, मेरे पास V1 V2 और V4, V1 V2 V3, ये आपस में क्या है, एल आई, और दो एल आई सेट है, और उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास V6 के बराबर आ रहा है। दोनों ही मेरे पास एल आई है। तीसरी बात सुन लो भाई, यहां से देख लो, यहां से V1 V3 V4, वन V4, इसके अंदर भी मेरे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर आ रहा है, V6 के, क्योंकि V1 V3 और V4 ये तीनों के तीनों एल आई है। ये दे रखे भाई यहाँ इस सबसेट, क्योंकि कोई भी एल आई सेट है उसका सबसेट भी मेरे पास एल आई होता है, तो वहां से मेरे पास एल आई हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये सारे के सारे एल आई चल रहे हैं, और मेरे पास एक जस्ट एक ही वेक्टर को ऐड किया मैंने, V6 को, और वो एल डी हो गया। कि ये हर किसी का तो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो इसको मैं जस्ट मेरे पास V6 को ऐड करने से क्या हो रहा है कि जो सेट है मेरे पास वो एल डी बन रहा है। इसका मतलब V6 अगर हमने ऐड किया तो वो क्या होगा भाई, जीरो वेक्टर ऐड होगा। क्या होगा, क्योंकि मेरे पास हो सकता है जी वो V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, हो सकता है V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, हो सकता है V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर मल्टीपल हो जाए। लेकिन एक और देखना भाई, यहाँ इसके अंदर वो तो मेरे पास V2 V3 V4 का भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई, का भी मेरे पास V के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया कि मेरे पास आपस में ये किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब V6 और इसके ऐड होते ही मेरे पास जो सेट है वो क्या हो रहा है, वो मेरे पास एल डी हो रहा है। एल डी हो रहा है तो ये मेरे पास पक्का क्या होगा भाई, जीरो वेक्टर होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, V4 और V5 आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हैं। कैसे, देखो भाई, ये मेरे पास एल आई है, ये वाला सेट मेरे पास एल आई है, लेकिन जब ये वाला सेट आता है मतलब जिसके अंदर है V5 और V, इसके अंदर V4 और V5 की एंट्री होती है, जस्ट उसी की एंट्री से मेरे पास क्या हो जाते हैं, वो एलडी हो जाते हैं। दूसरा एक बात और है भाई, मेरे पास V1 V2 V3 और V1 V2 V3 V4 V5 ये दोनों सेट मेरे पास है एल आई है। इसका मतलब ना तो V4 जीरो है ना V5 जीरो है। और दोनों साथ में आते ही मेरे पास क्या हो जाते हैं, एलडी हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि एक दूसरे का क्या है भाई, स्केलर मल्टीपल है। तभी मेरे पास दोनों साथ आते ही उस सबसेट को क्या बना देते हैं, एलडी बना देते हैं। अदरवाइज तो मेरे पास वो क्या रहता है, एल आई रहता है। तो यहाँ से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास क्या होगी, ट्रू हो गई भाई। वो वाली जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गई भाई, ट्रू हो गई हमारे पास। इस क्वेश्चन की जस्ट सोचने का, थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन था भाई। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं।
अच्छा भाई, अब कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं, कि आप लोगों को बताया था कि कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करूंगा भाई। तो भाई कट ऑफ जैसा कि आप लोगों का पेपर आया है तो आसान भाई। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो आराम से अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो पॉसिबल है कि इस बार जो कट ऑफ है या तो पहले वाली होगी या एक से 2 मार्क्स इंक्रीज हो सकती है, 1 से 2 मार्क्स ज्यादा हो सकती है, या तो पहले वाली होगी, या पॉसिबल है कि 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ जा सकती है भाई। तो ये कट ऑफ के बारे में जैसा एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। अगर आप लोग चाहते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन यही आती है, आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।